जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए जीके ट्रिक्स। जो हमने कल पढ़ा था गवर्नर जनरल, आज भी पढ़ेंगे गवर्नर जनरल। चलिए, तो हमने जो कल पढ़ा था गवर्नर जनरल का जो ट्रिक पढ़ा था उसमें कुछ छूटा हुआ था, आज हम उसको पूरा करेंगे। देखिए, काला बीन हंसा तरु कान में शोर हो गई बेले वाला मिनटों भर हंसी। इसमें से हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा दिया था और हेस्टिंग के बारे में पढ़ा दिया था और कार्नवालिस के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्या, जॉन शोर के बारे में, बेलेजिल के बारे में, मिंटो के बारे में और हेस्टिंग के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, जो हेस्टिंग जो था वो हेस्टिंग द्वितीय है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सर जॉन शोर जो था वो अपने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी। इन्होंने अपने कार्यकाल में हस्तक्षेप नीति अपनाई थी और अस्थायी बंदोबस्ती की योजना चलाई थी। अस्थायी बंदोबस्ती की योजना जॉन शोर ने ही चलाया था। मगर यहाँ पर एक कंफ्यूज वाला क्वेश्चन आता है कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती की पद्धति किसने लागू किया था? तो वो लागू किया था कार्नवालिस ने। इसको बात को आप अच्छा से थोड़ा देख लीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। अस्थायी बंदोबस्ती की योजना जो था वो जॉन शोर ने बनाया था इन्होंने, मगर लागू जो किया था वो कार्नवालिस ने किया था 1793 में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, निजाम और मराठों के बीच जो 1795 में जो खेड़ा की लड़ाई हुआ था, वो जो हुआ था वो जॉन शोर के शासनकाल में हुआ था। मगर यहाँ पर एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है कि पालखेड़ा की लड़ाई, देखिए पालखेड़ा की लड़ाई और खेड़ा की लड़ाई में बहुत सारा अंतर है। देखिए, बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच हुआ था। ठीक है, बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें से बाजीराव ने जीत हासिल किया था और निजाम मुल्क ने हार गया था। जब इन्होंने हारा था तो एक संधि की थी, तो वो संधि का नाम है मुंशी शिवगांव की संधि। ठीक है, ये जो लड़ाई, अच्छा ये लड़ाई नहीं लिखा है, देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे लड़ाई। ठीक है, तो ये जो लड़ाई था वो 7 मार्च और 1728 को हुआ था। जो 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम और निजाम के मुल्क के बीच जो पालखेड़ा की लड़ाई हुआ था वो 7 मार्च 1728 को हुआ था। सॉरी, लॉर्ड विलियम बैटिंग अपने को बंगाल का शेर कहा था। इन्होंने क्या कहा था? तो अपने को बंगाल का शेर कहा था और इन्होंने कलकत्ता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लॉर्ड मिंटो ये अमृतसर की संधि, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में अमृतसर की संधि हुआ था, जिसमें अंग्रेज और महाराणा रणजीत सिंह के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को जो हुआ था वो अमृतसर की संधि इन्हीं के मिंटो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, देखिए हेस्टिंग के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। देखिए, इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, जिसमें से नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। और यहाँ पर देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध जो अंत हुआ था ना, आंग्ल नेपाल युद्ध का जो अंत हुआ था वो संगौली की संधि पर अंत हुआ था। इसको भी आप अच्छा से देखिएगा, कब अंत हुआ था? तो मार्च 1816 को अंत हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के काल में एक और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो था, पिंडारियों का जो दमन था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ से हुआ था हेस्टिंग के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए, अब आता है यहाँ से ट्रिक, सती ठगी मैकाले अंत भंग प्रथम भाग। यहाँ से आता है लॉर्ड विलियम बैटिंग, क्योंकि यहाँ से जो इन लोगों का जो कार्य है हमने समझा दिया। अब यहाँ से आता है इनका कार्य। तो लॉर्ड विलियम बैटिंग सती ठगी मैकाले अंत भंग प्रथम भाग, विलियम बैटिंग। अब विलियम बैटिंग ने क्या क्या किया है देखिए, सती लॉर्ड विलियम बैटिंग ने राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में सती प्रथा को अंत किया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन सिपाही भर्ती, एसएससी, जीडी, मतलब ये सब में क्वेश्चन बहुत बार ये सब पूछा है। और ये देखिए ठगी प्रथा को भी अंत हुआ था, जो लॉर्ड विलियम बैटिंग के काल में ही होता, मगर कर्नल सलीम की सहायता से हुआ था। 1830 में ठगी प्रथा को अंत हुआ था, मगर इसमें जो हमारा जो इसमें ठग लोग जो थे वो देवी काली की पूजा करते थे। ठीक है, अब इसमें देखिए
मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैकाले की अनुशंसा पर और लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। उसके बाद देखिए अंतवंग प्रथम भाग, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। जो लड़का लोग है वो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब कैसे कैसे क्या हुआ। हम बता रहे हैं आपको, अंतवंग प्रथम भाग विलियम बेंटिक के काल में जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ये बात कहा गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो अब नहीं रहकर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस वजह से भारत का जो ये विलियम बेंटिक जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए थे। तो देखिए दोस्त, हम यहाँ पर आपको समझाने का कोशिश किए हैं और लड़का लोग बोल रहा था कि आप थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हैं। कोई लड़का बोल रहा है कि सर आपका दिख नहीं रहा है। तो देखिए अभी तो ऐसा ही चलेगा क्योंकि मेरे पास अब उतना मैंने सेटअप वटअप नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिन में यदि आप लोग हमको सहायता करेंगे, यदि आप लोग हाँ मतलब लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि हम इसको थोड़ा बड़ा करा दें और अच्छा से लिखें और अच्छा से जो भी हम जानते हैं उसके बारे में यहाँ पर आप लोग को अच्छा से बताएं, समझाएं। ठीक है दोस्त, तो आप लोग को समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, हम वैसे वैसे कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त। जय हिंद।